सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज है मंगलवार और आज बारी है हिंदी पढ़ने की। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ना और पहचानना सीखेंगे स्वर के अक्षर अ से अह को हमारी हिंदी की पुस्तक के द्वारा, जो कि आज तक आप सीख गए हैं। इसके बाद आज हम फिर से लिखना सीखेंगे छोटी ई से इमली। और बच्चों, फिर हम हमारी कविताओं का अभ्यास करेंगे, जो है तिरंगा, हाथी और चंदा मामा। In practice work, children, today we will write capital letters A to L in series in our English notebook. तो बच्चों, चलो हमारी हिंदी की क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, अब आप अपनी हिंदी की पुस्तक आओ पढ़ें स्वर और व्यंजन लेकर के आओ, और अब आप उसका पेज नंबर 3 ओपन करो। अब हम देखो, आप ये पढ़ेंगे, पढ़ो और जानो स्वर और व्यंजन। बच्चों, ये जो है अक्षर, ये क्या है? अ से अह तक स्वर है, तो हमें इन्हें ही पढ़ना और पहचानना है। देखो, आप मेरे साथ बोलो, ये क्या है? अ। बिल्कुल ध्यान से बोलो, अ के बाद आता है आ। ये क्या है? आ। अब है ये छोटी ई, इसको हम बोलते हैं छोटी ई। इसके बाद आता है बड़ी ई, ये है छोटा ऊ। इस अक्षर को बोलते हैं बड़ा ऊ, ये है री। ए, इस अक्षर को बोलते हैं ए। अब बारी आती है आई की, ये है आई। ओ, औ, अंग और अह। अब हम इन्हें चित्रों के माध्यम से पढ़ना सीखते हैं। बच्चों, आप अगला पेज खोलो, जो है पेज नंबर 4। देखो, अब स्वर का पहला अक्षर अ से क्या क्या होती है? बहुत सारी चीजें होती हैं अ से। चलो अब उनको पहचानते हैं। अ से अनार, अ से अमरूद, अ से अदरक, अ से अचार और अ से अजगर। ये आपकी हिंदी की पुस्तक में दिया हुआ है पेज नंबर 4 में। अब अ के बाद आती है बारी बच्चों आ की, जो है पेज नंबर 5 पे। इससे हम नंबर्स को भी पहचानना सीख जाएंगे। ये है स्वर का अगला अक्षर आ से क्या क्या होता है? देखो, आ से आग, आ से आटा जिससे रोटियां बनती हैं, आ से आम, गर्मी में हम खाते हैं आम। आ से आसन, देखो पंडित जी पूजा कर रहे हैं बैठ के आसन के ऊपर। और आ से आइसक्रीम, मीठी मीठी आइसक्रीम। बच्चों, अब हम पेज नंबर 6 पे आते हैं। स्वर का अगला अक्षर है ई, इसको हम छोटी ई बोलते हैं। ई से इमली, ई से इंद्रधनुष, बारिश के बाद आकाश में आप इंद्रधनुष देख सकते हो। ई से इंद्रधनुष, ई से इंजन और ई से इमरती, मीठी मीठी इमरती। अब बच्चों, नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 7 पे है बड़ी ई। छोटी ई के बाद आती है बड़ी ई। बड़ी से ईदगाह, बड़ी से ईख, बड़ी से ईद और बड़ी से ईंट जिससे घर बनता है, बड़ी से ईंट। बच्चों, 7 के बाद पेज नंबर 8 पे हमारा स्वर का अगला अक्षर है छोटा ऊ। छोटा ऊ से क्या क्या होता है? देखो, बहुत सारी चीजें हैं। छोटा ऊ से उल्लू, जैसा मैंने आपको बताया, छोटा ऊ से उल्लू। छोटा ऊ से उड़ना, उल्लू क्या करता है? उड़ता है। छोटा ऊ से उछल, देखो ये प्यारी सी बच्ची क्या कर रही है? उछल रही है। छोटा ऊ से उतर, देखो ये जो बच्चा है, ये बबलू जो है, ये सीढ़ियों से उतर रहा है। छोटा ऊ से उपवन, उपवन मतलब गार्डन। और छोटा ऊ से उपहार, उपहार मतलब गिफ्ट। तो छोटा ऊ से बहुत सारी चीजें हैं, समझ में आई आपको? छोटा ऊ के बाद है बड़ा ऊ, जो है पेज नंबर 9 पे। बड़ा ऊ, बड़ा ऊ से ऊंचा, बड़ा ऊ से ऊपर। देखो ऊंट कितना ऊंचा होता है। और बड़ा ऊ से क्या होता है? ऊंट। और बड़ा ऊ से ऊन, सर्दियों में जो हम स्वेटर पहनते हैं वो ऊन से बनते हैं, बड़ा ऊ से ऊन। पेज नंबर 10 पे है ए। देखो, ए से क्या होता है? ए से एक मतलब 1। ए से एक, ए से एक तारा, ये जो है वाद्य, इसमें क्या है? एक ही तार है, इसलिए इसको कहते हैं एक तारा। और ए से एड़ी, ये देखो आप, ये एड़ी है, ये सबके पास होती है, सबके पैरों में एड़ी होती है। ए से एड़ी। ए के बाद है आई। आई से ऐनक, जब आंखें कमजोर हो जाती हैं तो क्या लगाना पड़ता है? ऐनक, जिसको हम चश्मा भी बोलते हैं। आए से ऐनक। अब हम ये पढ़ते हैं आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ,
ए आई। बच्चों अब हम आते हैं पेज नंबर 12 पे, जिस पे दिया है स्वर का अगला अक्षर ओ। ये क्या है? ओ। ओ से ओखली, ओ से ओस, ओ से ओढ़नी, जो दुपट्टा ओढ़ते हैं, उस चुन्नी ओढ़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ओढ़नी। और ओ से ओठ, लिप्स को ओठ भी बोलते हैं, ओ से ओठ। और ओ से ओखली, जिसमें मम्मी अदरक को कूटती है। अब बच्चों पेज नंबर 13 पे आते हैं। 12 के बाद आता है 13 और ये है औ। स्वर का अगला अक्षर ओ के बाद आता है औ। औ से औरत, औ से औजार और औ से औषधि। दवाई को हम औषधि भी बोलते हैं। बच्चों अब हम आते हैं अगले पेज पे, जो है नंबर 14, 14। अब ये है स्वर का अगला अक्षर अंग। इसको बोलते हैं अंग। अंग से अंगूर, अंग से अंगूठा, ये सबके पास होता है। अंग से अंगूठा, अंग से अंगीठी, देखो कोयला जल रहा है। अंग से अंगीठी, अंग से अंकल, ये अंकल बैठे हुए हैं। अंग से अंगूठी, और अंकल ने क्या पहनी है? अंगूठी। फिंगर में हम क्या पहनते हैं? अंगूठी। तो इस तरह से ये है स्वर का अगला अक्षर अंग। ये है अह। अह है खाली। बच्चों अब बजाओ ताली। अह तो खाली होता है, तो हम बजाएंगे ताली। पेज नंबर 15 पे है, देखो आप री। री से ऋषि बाबा। बच्चों इस तरह से आपको आपकी हिंदी की पुस्तक, देखो आप आओ पढ़ें, स्वर और व्यंजन के माध्यम से अ से अ को पढ़ना और पहचानना है। बच्चों आज मैं आपको फिर से छोटी ई लिखना सिखा रही हूँ। देखो आप, ये है छोटी ई, और छोटी ई से क्या होता है? इमली। छोटी ई से इमली। ये है आज की डेट। आज है 25 मई 2021। तो चलो अब आप ध्यान से देखो मैं बोर्ड पे कैसे लिख रही हूँ। सबसे पहले आपको आपकी पेंसिल को इस ब्लू लाइन पे रखना है और एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनानी है और फिर एक सेमी सर्कल बनाना है। देखो आप इस तरह से। फिर वापस से उल्टा सेमी सर्कल बनाना है और इसको अंदर की तरफ से मोड़ के इसकी पूंछ निकालनी है और फिर ब्लू लाइन के ऊपर छत लगानी है। इस तरह से हमें छोटी ई लिखना है। फिर से देखो, स्टैंडिंग लाइन, सी बनाया, फिर उल्टा सी बनाया और देखो ऐसे इसकी पूंछ निकालनी। ऐसे आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन बनाई, देखो आप ऐसे सी बनाया, फिर उल्टा सी बना के हमें ब्लू लाइन टच करनी है, फिर ऐसे इसकी पूंछ निकालनी है। हमें इसको इन दोनों ब्लू लाइन के बाहर नहीं निकालना है। अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इन दोनों ब्लू लाइन के बीच में ही हमें छोटी ई लिखना है, ऐसे। बच्चों मुझे आशा है अब आपको ये ई लिखना समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको नोटबुक में लिख के दिखाती हूँ कि आप कैसे लिखोगे। बच्चों अब बारी है छोटी ई से इमली को नोटबुक में लिखने की। सबसे पहले आपको आज की डेट लिखनी है। हमेशा हम वर्क को शुरू करने से पहले डेट लिखते हैं। देखो आप, ये है आज की डेट। आज है 25 मई 2021। इस तरह से अब ई लिखना शुरू करते हैं। ब्लू लाइन पे पेंसिल रखेंगे, छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाई, फिर देखो आप ऐसे सी बनाया, फिर उल्टा सी बना के उसकी पूंछ निकाल दी, ऐसे। इस तरह से छोटी ई लिखना है। देखो ऐसे ध्यान से देखो, छोटी लाइन बनाई, पहले एक सेमी सर्कल बनाया, फिर उल्टा सेमी सर्कल बनाया, ऐसे। और इसको ब्लू लाइन में ही लिखना है। तो ई से क्या क्या होता है? छोटी ई से इमली, छोटी ई से इंद्रधनुष, छोटी ई से इमरती और छोटी ई से इंजन। ऐसे बोलते बोलते आपको लिखना है अच्छे से, सुंदर सुंदर राइटिंग में। देखो हमने ये फर्स्ट लाइन फिनिश करने वाले हैं हम, है ना। अब ये देखो ऐसे एक बार में लिखेंगे तो आप बिल्कुल सही लिखेंगे, ऐसे। तो बच्चों इस तरह से आपको छोटी ई 1 पेज लिखना है। इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, तभी आप इसको अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है। देखो इस तरह से स्टैंडिंग लाइन बनाई, सी बनाया, फिर उल्टा सी बनाया और फिर इसकी पूंछ निकाल दी, ऐसे। तो इस तरह से 1 पेज ई लिख के आपको इसकी पिक्चर मुझे भेजनी है। Now it's time to do practice work. In practice, you have to write capital A to L in series in your English notebook.
We will start with the writing of date. Today's date is 25th May 2021, like this. You can write classwork also. Okay, now let's start with capital A. You all know how to write A. Start it from the red line and go till the second blue line. After A comes B. After B, it's C. Now capital D. Now comes E. After E, it's F. After F, capital G. Now comes H. 2 standing line and 1 sleeping line. After H, I. Standing line and 2 sleeping lines. Now J. So you have to make a hook and a sleeping line. After J comes K. Standing line and 2 slanting lines like this. After K comes L. So 1 standing line and a sleeping line. In this way you have to write A to L. Leave the next line and again repeat the letters from A to L. So start it from here. 2 slanting lines and a sleeping lines makes A. 1 standing line and 2 semicircles B. 1 semicircle C. Standing line and a semicircle D. Standing line and 3 sleeping lines E. Standing line and 2 sleeping lines F. Now comes G. Semicircle, standing line and a sleeping line G. Now comes 2 standing line and 1 sleeping line makes H. Standing line and 2 sleeping lines like this I. A hook and a sleeping line makes J. 1 standing line and 2 slanting lines makes capital K. Standing line and a sleeping line makes capital L. In this way, children, you have to write capital letters A to L in your English notebook. Write it, take its picture and send it to me. बच्चों, अब बारी है हमारी कविताओं का अभ्यास करने की। सबसे पहली कविता है तिरंगा और हम इसे कैसे बोलेंगे ये आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना और देखना है, ठीक है। सुप्रभात, मेरी कविता का शीर्षक है तिरंगा। 3 रंग का मेरा झंडा लहर लहर लहराता है, मिलजुल कर रहे हम सब यह संदेश सुनाता है। अब हम हमारी दूसरी कविता का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है हाथी। सुप्रभात, मेरी कविता का शीर्षक है हाथी। क्या भारी भरकम है हाथी, बोलो किससे कम है हाथी। है पहाड़ सा ऊंचा हाथी, पर हम सबका साथी हाथी। बच्चों, अब हमारी तीसरी कविता की बारी है जिसका नाम है चंदा मामा। सुप्रभात, मेरी कविता का शीर्षक है चंदा मामा। आसमान में चंदा मामा हरदम हंसते रहते हो, क्या मामी के डर से मामा लुकते छिपते रहते हो। इस तरह से बच्चों आपको ये तीनों कविता बोलनी है इनके नाम के साथ। समझ में आया आपको? ऐसे ही आपको ये कविता एक्शन के साथ याद करनी है और इसका वीडियो बना के मुझे भेजना है। मैं आपसे आपकी अगली क्लास में मिलती हूँ। बाय।